नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत हैं। थोड़ी सुस्ताए हुए से संकेत है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो 50-51 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। 17,300 के लेवल को हालांकि इसने होल्ड करके रखा है। 17,342 के पास ट्रेड हो रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्ती छाई हुई है। 100 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, जो कि 32,671 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ सुस्ती के साथ इनफैक्ट 40-43 अंकों की कमजोरी यहां भी दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स के बाकी बाजारों की बात करें तो निके जापानीज मार्केट 350 अंक कमजोर है और बाकी मार्केट्स भी यहां पर ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी ये कुछ हल्की हल्की कमजोरी लेकर ही खुले हैं। लेकिन कुछ अच्छी खबर देखा जाए तो कच्चे तेल के फ्रंट पर है, जो कि बीते सत्र में ही 4% टूटा है। एक हफ्ते के निचले स्तर पर ब्रेंट है तो 2 हफ्ते के लोस पर इस समय WTI क्रूड, यूएस क्रूड ट्रेड कर रहा है। सोने चांदी की बात करें, थोड़ा दायरे का ट्रेड है। इनफैक्ट सोना देखा जाए तो महीने भर के हाईस के पास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? क्योंकि कच्चे तेल के फ्रंट पे तो अच्छा ही है हमारे लिए, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या हो गया? थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। नेहा, गुड मॉर्निंग। और आपको नजर रखनी है चीन, ताइवान और यूएस के बीच के रिलेशनशिप में इस समय। मालूम है हमें कई सालों से, ये तो बहुत पुरानी बात है, चीन और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें यूएस हमेशा ताइवान के सपोर्ट में रहा है। ये सिचुएशन कई सालों से सामान्य रही है। अब एक डर बना हुआ है रशिया यूक्रेन के बाद, क्या चीन ताइवान को अटैक कर सकता है। हालांकि चीन ने ऐसे कोई कदम नहीं हुए, पर यूएस की जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, वो एशिया के दौरे पर हैं और वो ताइवान जा रही हैं। अब तक सवाल उठ रहा था कि शायद जाएंगी, शायद नहीं जाएंगी। कल व्हाइट हाउस ने भी कहा था, एक बार के लिए एक एडवाइजरी आई थी कि शायद उन्हें नहीं जाना चाहिए, पर अब ऐसी खबर आ रही है कि वो डेफिनेटली ताइवान जा रही हैं और इस पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको बनते हुए दिख सकता है एक बाजार के लिए। फिलहाल बड़ी चिंता नहीं है क्योंकि कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बट क्या इस पर इंपैक्ट आएगा अगर वो ताइवान जाती हैं, ये सवाल उठ रहा है। चीन ने इस पर ऑलरेडी आपत्ति जता दी है। रिसेंटली हमने देखा है कि ताइवान के कोस्ट के पास चीन मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, हैवी इक्विपमेंट उन्होंने वहां पर भेजा है। खबरें आ रही हैं कि ताइवान में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है इन केस सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें जरूरत पड़े या नहीं। तो एक बिल्डअप होते हुए दिख रहा है टेंशन का इस समय, और ये डेफिनेटली थोड़ा मूड माहौल पर असर कर रही है। हालांकि बाजार इस पर ज्यादा सीरियसली अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एक ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है जहां से थोड़ी आने वाले समय में चिंता बढ़ सकती है। तो देखना पड़ेगा ये सिचुएशन अब कैसे डेवलप होती है। इसके अलावा थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो काफी कमजोर रहा है और उसका भी इंपैक्ट थोड़ा मार्केट्स पे पड़ रहा है। स्पेशली आप जो 1-1.25% की गिरावट जापान में इस समय आते हुए दिख रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट वहां पर है। और कमोडिटीज की जो गिरावट है आपने जैसे बताया, वहां पर भी थोड़ा उसकी आशंका है। अमेरिकी बाजारों की भी कल अगर बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ एनी बिग ट्रिगर्स हमने देखा कि एक सीमित दायरे में ही कारोबार रहा। करीब 300-330 अंकों के बीच में ही आपको डाउ दिखा और एंड में करीब 50 अंक नीचे बंद हुआ। हल्की फुल्की गिरावट आपने S&P 500, नैस्डैक और रसेल 2000 में भी देखी। इनफैक्ट S&P 500 के 11 में से 7 सेक्टर्स में बिकवाली थी और स्पेशली क्योंकि इकोनॉमी पर चिंता है तो एनर्जी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। इनफैक्ट कल एनर्जी इंडेक्स करीब 2% गिरकर आया। इन्फ्लेशन और कूल ऑफ होने के संकेत आ रहे हैं तो एक तरह से अच्छी ही बात है। और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी कल इस पर रिएक्ट कर रही थी, अब 2.6% के भी नीचे आ गई है बॉन्ड यील्ड। वहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा, पर बॉन्ड यील्ड गिरने से बैंक शेयर्स पर भी कल दबाव आते हुए देखा तो ये भी गिरे। आईटी से भी कल कुछ सहारा नहीं मिला। इनफैक्ट सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने बिकवाली देखी, इसलिए नैस्डैक भी थोड़ा सुस्त था। रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस यहीं से आपने आती हुई देखी। ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन आपने कल यूरोप में भी देखा, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी नहीं आया। हल्की फुल्की गिरावट के साथ यूरोप के बाजार भी बंद हुए। ज्यादा एक्शन कमोडिटी बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। और कच्चे तेल की बात करें उससे एक बार पहले सोना देख लीजिए, क्योंकि सोने में कल अच्छी तेजी आपको बनती हुई देखी। इनफैक्ट सोना चांदी दोनों ही करीब 1 महीने की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की गिरावट से भी एक सहारा मिला है। डॉलर इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर है, सोना चांदी 1 महीने की ऊंचाई पर है। बट ज्यादा एक्शन आपने कल कच्चे तेल में देखा। हमारे बाजार में एक बार के लिए तो लोअर सर्किट आपने कच्चे तेल में लगते हुए देखा था। इसके साथ ही हमने देखा अब ब्रेंट $99 पर आ गया, तो 100 के नीचे ब्रेंट आ गया। ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है क्योंकि कुछ दिन पहले इनफैक्ट लास्ट वीक हमने देखा था 110-111 तक चला गया था। वहां से अब 100 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, वहां पर रखिएगा नजर। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमजोर आए हैं। चीन में स्लोडाउन की आशंका है, फिर से कोविड केसेस आ रहे हैं। लिबिया का प्रोडक्शन बढ़कर आया। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कच्चे तेल पर थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा। कल ओपेक प्लस की बैठक भी है, तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला रुझान रहा।
सभी एग्री कमोडिटीज में हमने कल गिरावट देखी, क्योंकि फाइनली यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब ये कितने टाइम तक सस्टेन रहते हैं और क्या ग्लोबल डिमांड सप्लाई सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो जाएगी, इस पर हमें नजर रखनी है। बट डेफिनेटली कमोडिटी कूल ऑफ से अच्छे संकेत आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कूल ऑफ से अच्छे संकेत आ रहे हैं, बाजार ठीक ठाक है। अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कल फिसले जरूर है, बट एक बड़ा इवेंट जो चीन, ताइवान और यूएस के बीच में बनते हुए दिख रहा है, वहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। बिल्कुल, चलिए, तो इन इंटरनेशनल इवेंट्स पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे दीप ने कहा कि कमोडिटी का कूल ऑफ हमारे लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महीने की शुरुआत काफी अच्छे नोट पर हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कल कैश स्पेस में उनकी तरफ से भारी भरकम खरीद देखने को मिली। 2320 करोड़ के आसपास की खरीदारी का फिगर हाथ लगा है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने थोड़ी बिकवाली यहां पर की है, 822 करोड़ का वो बिकवाली का फिगर आया है। लेकिन वंस अगेन आप यहां पर एफएनओ स्पेस में देखें तो एफआईआईज ने तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी ही की है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि कुछ मिले जुले से संकेत हैं, इंटरनेशनल मार्केट के संकेतों पर नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच हमारे मार्केट में आज मूड मिजाज कैसा रह सकता है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एफआईआईज की खरीदारी लौटना और सर कच्चे तेल का नरम होना, क्या इन पे ज्यादा फोकस रहेगा? फिर ट्रेडिंग रेंज क्या होगी सर? मॉर्निंग। संकेत तो ठीक है, मिले जुले हैं, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। वैसे देखा जाए तो कच्चा तेल कमजोर हुआ है और बाकी अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे, उम्मीद के मुताबिक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ भी एफआईआईज की खरीदारी, ये सारे फैक्टर्स तो अच्छे हैं जो बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट देंगे। नेगेटिव साइड पर यही कि चाइना और ताइवान को लेकर जो मैटर है और जिसमें अमेरिका की वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो बाजार उस पर कब रिएक्शन दे सकते हैं, ना दे तो अच्छी बात है, और अगर देंगे तो फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का एक करेक्शन जो बनता है एक तरफा तेजी के बाद, वो उस वजह से आ सकता है। लेकिन करेक्शन में कल के जो लोज हैं उसके आसपास काफी मजबूत सपोर्ट है, 17,150, 17,200, ये मजबूत सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में अगर बाजार आता है किसी भी वजह से आज या कल में, तो वो खरीदारी का आपको एक बहुत बढ़िया मौका देगा, एंट्री पॉइंट बन जाएगा। ऊपरी स्तरों पर 17,400, 17,475 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं 17,200, 17,500 की रेंज, 17,150, 17,475 की रेंज है जो निफ्टी के लिए आप लेकर चल सकते हैं आज और अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज से बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 38,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है, 37,900 पर अच्छी क्लोजिंग मिली है। एक बार 38,000, 38,050 को पार करके ट्रेड करना शुरू करेंगे तो बैंक निफ्टी में और मजबूती बनेगी और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर रहने वाला है, ये बात सही है, क्योंकि काफी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई वगैरह ये काफी अच्छे मजबूत नजर आ रहे हैं। अब जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि कल एक बढ़िया उछाल मिला है, तो रेंज आपके लिए 37,400 से 37,500 की होगी, जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 38,050 को पार करके टिके तो 38,350 से 38,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ओवरऑल मिला जुला सा सुस्त कारोबार है और इस सुस्त कारोबार में पहले सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आता है, वहां पर खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच वो डायरेक्शन देने के लिए। तो क्लियरली आज एक छोटे दायरे का ट्रेड रहेगा, थोड़ी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको कमाई का मौका जरूर मिलेगा। सर ने जो सपोर्ट लेवल सुझाए हैं वहां पर अगर बाजार खुलते हैं थोड़ा डिप लेके, करेक्शन लेके, तो खरीद बनती है। निफ्टी में वो लेवल 17,150 से 200 का है, अपर बैंड 17,400 से 475 का है, जहां आपको मुनाफा वसूली का मौका मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी 37,400 से 500 के पास सर को एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है और अपर बैंड सर को लगता है 48,050 का लेवल एक बार पार होता है तो 38,350 से 500 तक की भी एक रेजिस्टेंस बैंड है जो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी स्ट्रेच करता हुआ नजर आ सकता है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा और जून तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं अब तक उनका किस प्रकार का एनालिसिस रहा है। इन सब पर बात करने के लिए अरमान नाहर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कल किन कंपनीज ने नंबर्स जारी किए हैं, कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले मच अवेटेड आईटीसी के जोरदार बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय की बात करेंगे, आय में 40% का उछाल देखा गया है।
कामकाजी मुनाफा लगभग 37% बढ़कर आता हुआ दिखा है, मार्जिन्स भी लगभग सस्टेन करे हैं और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 33% का उछाल देखा गया है। और एक बीट है सिगरेट वॉल्यूम, जहां पर जो अनुमान था वो हायर एंड पर भी 18, 19, 20% के आसपास का था और जो वॉल्यूम्स आए हैं वो बढ़कर 25 से 26% पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अब बात करेंगे एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर। उनका जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय 20% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में कट देखा गया है, 14% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं। मैक्स फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। ग्रॉस प्रीमियम अगर आप इनकम देखेंगे वहां पर आपको लगभग 18% का उछाल है और वीएनबी मार्जिन्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, 19.7% से बढ़कर 21.1% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि हमारा जो अनुमान था वो 21.5% का था और मुनाफे में भी आपको बढ़ोतरी देखी गई है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय 22% गिर कर आई है, मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है, 53.3% से घटकर 28.1% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 61% की आपको कटौती दिखी गई है। त्रिवेणी टरबाइन बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय 41% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा देखेंगे वहां पर आपको 36% की बढ़ोतरी देखी गई है, मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 38% का आपको उछाल देखा गया है। जोमेटो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय हालांकि कंपनी लॉस में ही है बट लॉस घटकर आता हुआ दिखा है, आय 67% बढ़कर आई है। कामकाजी नुकसान देखेंगे, कामकाजी नुकसान जो 377 करोड़ से घटकर 307 करोड़ हो गया है। एडजस्टेड एबिटा लेवल पर और चीज़ अलग है। और अगर कुल घाटा देखेंगे आप, कुल घाटा पहले 356 करोड़ का था, इस बार जो घाटा आया है वो 185.7 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे कल जारी किए हैं। लेकिन अरमान बताइए कि आज कौन कौन से ट्रिगर्स इन खबरों पर नजर रहेगी, नंबर्स कौन से आने वाले हैं? बिल्कुल, आज एफ&ओ में बॉश, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर, सीमेंस और वोल्टास पर ध्यान रखिएगा, जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक चेंज इन प्राइस बैंड है 10% to 5%, तानला प्लेटफॉर्म और काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनकी एक्स डेट है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, एबॉट, क्यूमिंस, डीएलएफ, जेके सीमेंट, द रैमको सीमेंट और यूनाइटेड ब्रेवरीज जिनकी एक्स डेट्स है। अब आ जाते हैं खबरों पर। सबसे पहले जो जुलाई के ऑटो सेल्स के डेटा है, जिसमें टीवीएस मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं डेट्स। जो टोटल सेल्स है जो कुल की, वो लगभग 13% बढ़कर आई है। हीरो मोटर कॉर्प जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं, कुल जो सेल्स है, कुल बिक्री है वो 1.8% घटकर आती हुई दिखी है। आइशन मोटर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप रॉयल एनफील्ड की सेल्स देखेंगे वो 26% बढ़कर आई है, हालांकि जो अनुमान था उससे भी ज़्यादा का था। मारुति में कुल जो उत्पादन है वो 8.2% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं खबरों पर, स्पेसिफिकली आइनोस इंस्टॉलेशन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी पूरी जो 61.2% हिस्सेदारी है उसको शिवा परफॉर्मेंस मटेरियल को बेचेगी और वो पूरी हिस्सेदारी 600 रुपये के भाव पर बेचेगी, हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो 845 के अराउंड है। एनएमडीसी का जुलाई अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें जुलाई में जो कुल बिक्री है वो 10% घट कर आई है और प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्शन में भी आपको 33% की कटौती देखी गई है। 5G स्पेक्ट्रम अपडेट, जिसमें स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया जो है वो सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो बोलियां मिली है और 10 अगस्त के पहले इन स्पेक्ट्रम का आवंटन पूरा करने का लक्ष्य है। और उसी के साथ साथ अंत में कंजाइन नैरोलेक पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें जैनपुर प्लांट का वो विस्तार करने वाले हैं और इस विस्तार के लिए वो 130 करोड़ का निवेश करेंगे। उसी के साथ साथ वाटर बेस्ड पैंट कैपेसिटी जो है वो 4000 KL पर मंथ करने का प्रस्ताव भी दिया है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। रेमंड में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 940 का लगाना है 1025 के टारगेट के लिए। अनुराठी सिक्योरिटीज, मुथूट फाइनेंस खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1090 का, टारगेट 1170 का मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस है। पहली तो एनटीपीसी में है, खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 154 का लगाना है, टारगेट 161 का मिल जाएगा। और इनकी तरफ से जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो दीपक नाइट्राइट में है। यहां स्टॉप लॉस 1955 का लगाना है और टारगेट 2011 का मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आज इक्विटी मार्केट में एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, किन शेयरों पर रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं। इस पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आशीष जी, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या मूड बन रहा है? कल भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है। आज जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं, क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी।
देखिए, अगर जिस तरह के ग्लोबल क्यूज है उसके हिसाब से देखे गए तो ओपनिंग जो है वो फ्लैट से लेकर थोड़ा नेगेटिव नोट पे होने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बुलिश ही रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो निफ्टी के लिए 17,250 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है, मैं मानता हूं कि थोड़ा स्लगिश मूवमेंट या पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ने की संभावना है, और ऊपर की तरफ 17,400 ये अहम लेवल रहेगा जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो एक थोड़ा सा ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज रहेगा ये निफ्टी के लिए। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिलेगा। 37,600 ये एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा फॉर द डे जो सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 38,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हम फिलहाल तो आशीष जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन मोटे तौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी उस पर उन्होंने यही राय दी है कि मोमेंटम अभी भी बुलिश है, थोड़ा सा यहां पर हल्का डावाडोल हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए खरीद का मौका होगा अगर मार्केट यहां थोड़ा डिप डाउन लेके खुलता है। 17,250 उन्हें निफ्टी पे एक अहम सपोर्ट लगता है, यहां पर आपको खरीद के मौके मिल सकते हैं। 17,400 के पास वो निफ्टी में रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी उन्हें लगता है कि 37,600 के पास तगड़ा सपोर्ट है, ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, और ऊपर एक तगड़ी रेजिस्टेंस फिलहाल 38,000 के पास है। आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मोटे तौर पर आपने आइडिया दे दिया, कौन से स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी जहां कमाई के मौके दिख रहे हैं आपको? बहुत ही कन्विक्शन वाला स्टॉक है मेरा जो यहाँ पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल का फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 330 रुपए 50 पैसे के आसपास कल का क्लोज है फ्यूचर्स में, इसके आसपास अगर हमें मिलता है और ऊपर थोड़ा नीचे खरीदारी करें। प्लस हम अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर 326 का लगाएंगे, और टारगेट के लिए 337 339 ये दो लेवल्स मुझे चार्ट के ऊपर टारगेट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो आप चुनकर लेकर आए हैं उसके लिए धन्यवाद। कमोडिटी बाजार पर रखते हैं नजर। आज सुबह एक सोना छोड़ दे तो उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में सारी कमोडिटीज में चौतरफा गिरावट है। वैसे में आपको कहाँ रणनीति अपनानी है? केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो सोने चांदी पर ही थोड़ा फोकस कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि डोमेस्टिक वायदा में हल्की हल्की नरमी लेके बंद हुए हैं, क्या ये खरीद का मौके के तौर पर इसे देखना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहरू। डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने फेड की मीट के बाद आते हुए देखे। खास करके सबसे पहले अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो हमें लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू। नो डाउट हमने जिस ढंग से चांदी में एक बहुत ही शानदार रिकवरी आते हुए देखी, डोमेस्टिक मार्केट की बात करो चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक मिले जो कल मॉर्निंग सेशन में देखा गया। बट डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमने देखा था पिछले महीने करीबन 109.50 का लेवल छूने के बाद आज 105 के करीब ट्रेड करा, तो ये मेजर कारण रहेगा सभी कमोडिटी को सपोर्ट करने के लिए। बट उसके बावजूद हमने देखा कच्चे तेल में दबाव बना हुआ है। बट आज के लिए मुझे लगता है सोने और चांदी पे ध्यान रखना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। नो डाउट रुपए में भी जो मजबूती आई है वो कहीं ना कहीं सोने चांदी को डोमेस्टिक मार्केट पे दबाव ला रही है, बट बाय ऑन ड्रॉप रख सकते हैं। जहाँ पे गोल्ड में हमें लगता है कि 51-200 के करीब आप गोल्ड को लेके चल सकते हैं। 51,500 से 700 तक का जंप हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी में भी 57,600 के ड्रॉप पे लेके चलिए जो 58,500 से 59,000 तक का लेवल दिखा सकता है। पॉइंट आउट किया कि डॉलर की कमजोरी का फायदा कच्चे तेल को नहीं मिल रहा और एक बार फिर से डिमांड की चिंताएं उभरती हुई दिखी हैं। क्या करेंगे आज? कच्चा तेल बेच के चलेंगे? बिल्कुल, कच्चे तेल में हमने पहले भी व्यू यही रखा था कि मार्केट में गिरावट है। जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस भी अपनी इन्वेंट्रीज को ऑफलोड करने की कोशिश कर रहा है, लीबिया से भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इनफैक्ट कल हमने जो फैक्ट्री के नंबर्स आते हुए देखा है वहां पे भी कुछ गिरावट ही दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कच्चे तेल में दबाव जरूर बनी है, बट ध्यान हमें देना है ओपेक प्लस की जो मीट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चेंजेस आना नहीं है। सितंबर के लिए जो आउटपुट पे बताया गया है उसके अंदर अनचेंज ही है, जिसके चलते दबाव कंटिन्यू रह सकता है। तो आज के लिए थोड़ा बाउंस हो सकता है, बिकॉज कल हमने काफी बड़ी गिरावट देखी थी। तो 75-50 के बाउंस पे बेचते चलिए। ओवरऑल 7300 का तो इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट आई थिंक मार्केट अगर हम अगस्त की बात करें तो 7,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई देगा कच्चे तेल। ओके, मेटल्स पे क्या राय बन रही है? क्योंकि कल मिला जुला सा मिक्स बैक ट्रेड दिखा है हमें ग्लोबल मार्केट में भी और हमारे घरेलू वायदा में भी। देखिए, पूरे बेस मेटल में लास्ट मंथ जुलाई मिड में ही हमने देखा था बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया था चार्ट पे। कॉपर है, जिंक है, लेकिन जहां तक की कल की बात करें तो नो डाउट कुछ
अनएक्सपेक्टेडली जो हमने फैक्ट्री के नंबर्स आते हुए देखे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के नंबर्स देखे थे, वो थोड़ा पुल बैक था बट इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था। बट दूसरी ओर जो डॉलर में गिरावट है, चाइना स्टिमुलस है और सप्लाई साइड थोड़े कंसर्न्स है, वो पूरे मेटल पैक को सपोर्ट वापस करता हुआ दिखाई देगा। इन ऑल अभी भी देखे, कल हमने कॉपर में थोड़ा पुल बैक देखा बट दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्राइजेस कैन गो टुवर्ड्स 670। तो आई थिंक कॉपर पे नजर रखिए। कॉपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस में 645 के पुल बैक पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 654 660 का, बट ओवरऑल ये मंथ में 670 क्रॉस कर जाएगा। वहीं जिंक के ऊपर नजर रखिए। जिस ढंग से जिंक के अंदर हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के चलते प्राइजेस में काफी शानदार रिकवरी देखी। इनफैक्ट कल भी हमने 0.25% की तेजी के साथ 298 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा है। तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा रैली, जो 302 तक का लेवल दिखा देगा। ओके केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में किस कमोडिटी में क्या रणनीति अपनानी है। बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआत आईटीसी के साथ करेंगे। दमदार नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट बढ़ाकर 330 कर दिया है। जेपी मॉर्गन का भी ओवरवेट आउटलुक है, टारगेट बढ़ाकर 350 कर दिया है। जेफरीज खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने भी बढ़ाया है, 360 अब नया टारगेट है। आईटीसी पर सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रिकमेंडेशन है, टारगेट 330 का है। यूपीएल पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, टारगेट 1045 दिया है। अब बारी आती है एस्कॉर्ट्स कुबोटा की। जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड से न्यूट्रल पर आ गए हैं, यानी कि थोड़ा इंप्रूव्ड स्टैंस है और यहां पर टारगेट हालांकि उन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया है, 1565 अब इनका नया टारगेट है, पहले 1800 था। रामको सीमेंट मैक्वारी की न्यूट्रल की स्टैंस है, टारगेट इन्होंने काट दिया है, 810 है नया टारगेट। सिटी की सेल की सलाह है, टारगेट 575 है। और अंत में मैक्स फाइनेंशियल पर जेफरीज की खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट काटा है, पहले 1230 था, अब उसे घटाकर 1060 कर दिया। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।